तूने 11th में कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तूने 11th में कुछ उखाड़ा या नहीं उखाड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं उखाड़ने वाला भी सेम पॉइंट पे खड़ा है, उखाड़ने वाला भी सेम पॉइंट पे खड़ा है। फिलहाल अभी हमें इस पॉइंट पे फोकस करना है, पीछे ध्यान न देके ना आगे जो हमारे 12th के बोर्ड आने वाले हैं वहां फोकस करना है। अगर तू आज भी खड़ा होके ये सोच रहेगा मेरी 11th वेस्ट होगी, मेरी 11th वेस्ट होगी, भाई तू 11th वेस्ट के चक्कर में ना अपने जो 12th का बोर्ड पे जिस पे फोकस करना चाहिए उसके तू धीरे 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 मंथ खत्म करे जा रहा है, धीरे धीरे तेरे बोर्ड के पास चलता जा रहा है। ना तो इस तरीके से 12th का स्टार्ट कर पाएगा और तू यही इसी टेंशन में रहेगा, यार 11th वेस्ट कर दी, यार 11th वेस्ट कर दी। भाई 11th तो वेस्ट कर दी, अब क्या 12th भी वेस्ट करेगा? कुछ दिन बाद तेरे बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, जैसे तू सो के उठेगा ना कल को लगेगा अरे बोर्ड एग्जाम आ गए, तो जब भी ये बोलेगा यार 12th वेस्ट कर दी, मेरे को सीख ले लेनी चाहिए थी, 11th तो वेस्ट कर दी थी। जब भी सीख लेता ना तो बहुत बढ़िया है। अभी सीख ले क्या करना है, यहाँ से पीछे का जो भी था, जो भी बर्डन था, 11th वेस्ट होगी मुझे दे दे, कुछ और दिक्कत है मुझे दे दे, कोई भी दिक्कत है मुझे बता दे। तेरे को पीछे 11th का कुछ नहीं ध्यान रखना है, कुछ भी। मान ले तेरी आज से क्लास स्टार्ट हुई है, पीछे तेरा कुछ था ही नहीं, यहाँ से खड़ा हो और वहां देख केवल 12th बोर्ड को, ना उधर देखना है ना इधर देखना है, केवल 12th बोर्ड, सारा का सारा बिल्कुल फुल फोकस के साथ केवल वहां ध्यान रख 12th बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तेरे को पता नहीं चलेगा ये टाइम कब जाने वाला है। कभी टेस्ट होंगे, कभी हाफ ईयरली होंगे, कभी मंथली टेस्ट, कभी फलाना ढिमकाना, सारा टाइम तुरंत के तुरंत पास हो जाएगा। देख और ध्यान से सुन, 11th का ना 12th बोर्ड में कुछ नहीं आने वाला है, नथिंग, मतलब नथिंग, जीरो। और जो थोड़ा बहुत आएगा ना वो मैं तेरे को बता दूंगा कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ना है। 11th की टेंशन बाहर फेंक दे। आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद ना 11th की वेस्टेड फलाना धमकाना, ये फलाना 11th वो सब बाहर, दरवाजे के बाद, दरवाजे के अंदर केवल 12th बोर्ड रहना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे भैया ने चश्मा क्यों लगा रखा है? चश्मे में अच्छा दिख रहा था इसलिए मैंने लगा लिया, भूल गया उतारना। अब तुम्हारा मेन काम ये नहीं है कि फाइंड करना कि भैया ने चश्मा क्यों लगा रखा था, नहीं, तुम्हारा मेन काम है, केवल सिंपल गोल है 12th बोर्ड, वहां फोकस करो। 11th क्लास वेस्टेड है, कुछ नहीं पढ़ा भैया, कुछ नहीं आता मुझे 11th का, कुछ भी नहीं। क्या मैं 12th में टॉप कर सकती हूँ? इसका आंसर है यस, तू डेफिनेटली 12th में टॉप कर सकती है और टॉप कर सकता है। आज की तारीख में ये मायने नहीं रखता 11th में किसी ने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, मायने क्या रखता है जो आज की डेट में मेहनत कर रहा है, 12th बोर्ड को फोकस करते हुए अपने सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करता हुआ चल रहा है, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है, क्लासेस आके घर पे पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दे रहा है, अपनी रातें बर्बाद कर रहा है, सुबह को टाइम से उठ रहा है, अपना टाइम से सारी की सारी चीजें मैनेज कर रहा है, वो चीज मायने रखती है, वो चीज तुम्हारे को 12th बोर्ड में टॉप करवाने वाली है। और एक चीज मैं तुम्हारे को क्लियर कर देता हूँ, मैंने ऐसे हजारों बच्चे देखे हैं जिनके 11th में बहुत अच्छा स्कोर था पर 12th में फिसड्डी हो गए, और मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 11th में किनारे पे पास हुआ, 12th में ना उन्होंने बवाल मचा दिया, फोड़ के आगे टॉप कर दिया। तुम्हारे सामने एक एग्जांपल मैं भी हूँ, मैं भी 11th में बस फेल होते होते बचा था एक सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री वाले में, पर 12th में थर्ड टॉपर। अगर वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगे ना, वीडियो को अभी लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आई डिसलाइक मार देना, कमेंट करके बता देना कि हाँ नहीं पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो बता देना कि हाँ इस रीजन से पसंद आ रही है, और मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, मैं वहां तुम्हारे को शाउट आउट दे दूंगा और रीशेयर भी कर दूंगा। अब तुमने ये तो समझ लिया कि हाँ भैया 12th पे फोकस करना है पूरा का पूरा, 11th का कुछ फोकस नहीं करना है। क्या भैया 11th का कुछ नहीं आने वाला है 12th में? हाँ कुछ नहीं आने वाला है तेरे बोर्ड के एग्जाम में, बट जब तू 12th के चैप्टर पढ़ेगा, कोई टॉपिक पढ़ेगा, वहां तेरा यूज होएगा मिनिमल सा 11th का, कुछ टॉपिक यूज हो जाएंगे, जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहा है यहाँ से, तो वहां कुछ ना कुछ ऐसा यूज हो जाएगा जो 11th में तूने पढ़ा होगा और वो यहाँ तेरे को यूज करना होगा। तो तेरे को करना क्या है, सिंपल सा फंडा है, 12th में जो चैप्टर चल रहा है और कोई चीज ऐसी है जो तेरे को 11th की है, ये समझने में दिक्कत आ रही है 12th में, और वो तेरे को 11th में पढ़नी थी, तूने नहीं पढ़ी, तो क्या कर, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जा यूट्यूब पे सर्च कर, समझ, उसके नोट्स बना ले और वापस अपने 12th वाले पे चला जा। ये तेरा काम करने में 1-1.5 घंटा जाएगा, मुश्किल से 10-15 मिनट। अब ये तो है नहीं कि तू जाके पहले 11th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ेगा, इतने में तू 11th की एनसीईआरटी खत्म करने जाएगा ना, इतने में तेरे 12th बोर्ड खत्म हो जाएंगे। क्या दोबारा 11th ही देनी है क्या? 12th नहीं पास करनी है, 12th में टॉप नहीं करना, तो सारा का सारा फोकस 12th पे करो। बीच में कुछ आते हैं टॉपिक ऐसे जिसमें 11th की जरूरत पड़ रही है, तो बस जस्ट वो टॉपिक पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी उठा के मत बैठ जाना कि पूरी खत्म करूंगा जब जाऊंगा 12th पे, नहीं, बिल्कुल नहीं, सारा फोकस 12th पे, क्योंकि सारा पेपर 12th से आने वाला है, 11th से कुछ नहीं आएगा। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करा और क्या कहते हैं कि मेरे वाले भैया ने कहा है कि पहले 11th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो फिर 12th स्टार्ट करना। भाई बहुत टाइम चला जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। और वो सारे छपरी भैयाज हैं जिसने अभी जस्ट 12th पास करी है और वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से खुद तो डूबेंगे, साथ में तुझे भी ले डूबेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पहले तू 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जाए, तेरा टाइम वेस्ट होएगा। बताऊं क्या होएगा, बर्डन बढ़ेगा। मान ले कि तूने एक महीने में 11th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, अब इतने तेरी 12th की क्लास भी चल रही है, 12th के क्लास का बर्डन बढ़ेगा। एक चैप्टर उस दिन हुआ, एक महीने में ये मान ले कम से कम 3-4 चैप्टर का तेरे कंधों पे बर्डन आ जाएगा 12th का। अब तू ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर 11th का पढ़ता जाएगा, नहीं, वो तू भूल जाएगा, फिर
फिर तेरे को वही करना पड़ेगा पीछे जाके रिवाइज। तो इससे बढ़िया डायरेक्ट है ना भाई, 12th पे फोकस कर, बीच में कुछ आता है तो रिवाइज कर लियो, 10-15 मिनट का काम है। क्यों पर्टिकुलर 11th को लेके बैठना है? बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे भैयाओं से दूर रहो भाई। अब तुमने 12th का स्टार्ट तो कर दिया और मैंने बोल भी दिया कि सारा फोकस वहां रखो, और मुझे पता है अब तुम क्या करोगे, बीच में डिसाइड हो, कभी इधर भागोगे, कभी इधर भागोगे, कभी इधर निकल लिए, कभी इधर निकल लिए, कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, इतना डगमगाओगे भाई। ये चीज होएगी, बताऊं क्यों होएगी? क्योंकि तू 11th वाली गलतियां ना वापस से दोहराने वाला है 12th में। तो अभी बैठ, पर्चा ले, उसमें लिख तूने 11th में ऐसी क्या गलतियां करी जिससे तेरी 11th वेस्ट हुई भाई। अगर नहीं लिखी ना तूने, आज की डेट में नहीं लिखी, सीरियसली नहीं बैठ के लिखी, तो कहीं ना कहीं तू खुद से ये बोला है कि हाँ मैं 12th ही वेस्ट करने वाला हूं। तो अभी एक पर्चा निकाल, उसमें सारी की सारी गलतियां लिख मार कि तूने अच्छा इस वजह से नहीं करी, इस वजह से मेरी 11th का एक रीजन ये भी था, एक रीजन ये भी था कि 11th वेस्ट होने का। सबके रीजन अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर, किसी ने आलकस किया होगा, किसी ने टालम टोली, अच्छा यार एक ही चैप्टर है तो कल पढ़ लूंगा, अच्छा तो एक ही टॉपिक है तो कल पढ़ लूंगा, अच्छा यार एक ही वीक है तो मतलब एक वीक का सैटरडे संडे में कर लूंगा, सैटरडे संडे तो मूवी भी देखने भाग गए तुम दोस्त के साथ। अरे ऐसा करता हूँ कि पूरे 2 वीक का अगले 2 सैटरडे संडे में कर लूंगा गारंटेड। पता चला उस दिन भी कि कोई काम आ गया, कहीं इधर भाग गए, दोस्तों के साथ भाग गए, पूरे महीने का एक साथ कर लूंगा। अब जब वो सारा एक साथ हो गया ना तुम्हारे आगे सामने, अरे इसको कैसे करूंगा मैं अब 2 दिन में, और वो क्या हो गया तुम्हारे कंधे पे लटक गया बर्डन। अब वो बर्डन हर महीने 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 बढ़ता चला गया। अब फिर क्या हुआ, 11th के एग्जाम आ गए और तुम 11th में किनारे पे पास हुए जस्ट, और तुमने यही गलती वापस कर दी, तो 12th में भी यही सेम चीज होने वाली है। तो उस गलती से सीखो और यहाँ इंप्लीमेंट कर दो, सेम गलती दोबारा नहीं करनी है। तो इधर उधर भागने की जगह ना मेरा हाथ पकड़ो और एनसीईआरटी कक्षा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे को शुरू से लेके एंड तक 12th के उस टॉप पॉइंट तक लेके जाने वाला हूँ। तुम्हारे को टॉपर बनने में मदद करने वाला है एनसीईआरटी कक्षा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दो, 10 वीडियो 1000 वीडियो बनानी पड़ेगी ना डाउट सॉल्व करने के लिए, बनाऊंगा। और तुम्हारे को यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर वाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलने वाला है, सैंपल पेपर देने वाले हैं, ये सब कुछ तुम्हारे को मिलने वाला है एनसीईआरटी कक्षा पे। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, किसका वेट कर रहे हो? और अगर तुम्हें ये जानना है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, मैंने डिटेल में समझाया कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, फास्ट तरीके से भी, स्लोएस्ट तरीके से भी। ये रहा वीडियो का लिंक, यहाँ पर जाओ, उसको अच्छे से समझो, और क्लास 12 को स्टार्ट करते हुए ये दिक्कत आएंगे, इनको भी समझ लेना। और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कर दो, तुम्हारे भैया जिंदाबाद।